भारत की इस फैसले के बाद पाकिस्तान अब सीधा जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको कुछ वीडियोस और फोटोज को दिखा देता हूँ, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर मोदी सरकार अगर पानी बंद करता तो असा लोगों का रोजगार जो रहता जमीन भी चुकटते हैं। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। तो फिर ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पर। देखिए, अब मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी एक और जंग होने वाली है भारत पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया है। मतलब सिंधु रिवर सिस्टम पर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बनाने का जो ऐलान हमारी सरकार ने कुछ दिनों पहले किया था, अब उस पर काम और तेजी से बढ़ चुका है। मतलब उसे जल्द से जल्द खड़ा कर दिया जाएगा और ये पाकिस्तान को आने वाले समय में और कमजोर करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिंधु रिवर सिस्टम पर चेनाब नदी पर 4 डैम बनाने का काम तेज हो चुका है। भारत चेनाब पर 4 हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट लगाएगा। इसके टेस्ट की शुरुआत पुणे में की जाएगी। इस टेस्ट के आधार पर डैम की डिजाइन को तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि चेनाब नदी पर बनाए जाने वाले डैम की मजबूती कितनी होगी, इसकी मजबूती के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे, वो भी इसी टेस्ट के नतीजे से तय की जाएगी, जब ये चारों हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट काम करने लगेंगे। और तो और यहाँ से बिजली भी बनाई जाएगी, इसकी भी जाँच की जा रही है। ये चारों रन ऑफ द प्रोजेक्ट यानी ऐसे जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए चुनाव का कितना पानी रोका जा सकता है, इसका भी बाकायदा टेस्ट किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर से लेकर वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तक भारत से सीधा जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने भारत डैम उड़ाने की बात कर रहे हैं। वही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने क्या कहा है, इसकी वीडियो है हमारे पास, लेकिन कुछ कॉपीराइट इश्यूज के चलते हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये आप सुनिए। हम भारत बांध बनाने का इंतजार कर रहे हैं। जब भारत बांध बनाएगा तो 10 मिसाइल हम डाल देंगे सिंधु नदी पर। भारतीयों की जागीर नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। जो पाकिस्तान आज इस तरह की धमकियां दे रहा है, वो भारत पाकिस्तान की जंग में कई बार हार चुका है। जिस सिंधु के पानी के लिए पाकिस्तान इस तरह की धमकियां दे रहा है, वो भले ही कश्मीर में रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कोने में इस सिंधु रिवर सिस्टम पर टाइम टेस्ट हो रहा है। भारत जम्मू कश्मीर में यूँ तो कई हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन एक और बात जो इसमें खास है वो है रातले हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। ये किश्तवाड़ में बनाया जा रहा है। इस पावर प्रोजेक्ट से भारत 850 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। दूसरा एक और हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, ये भी किश्तवाड़ में ही बनाया जा रहा है। भारत को इससे 540 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद है। तीसरा है सावलकोट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। ये जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर में बनाए जा रहे हैं। भारत इससे 1856 मेगावाट बिजली बनाने की तैयारी कर रहा है। चौथा है किरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये भी किश्तवाड़ में ही बनाया जा रहा है। भारत को इससे 624 मेगावाट बिजली मिल सकेगी और ये 20,000 मेगावाट बिजली भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके लिए पुणे में केंद्रीय जल ऊर्जा संशोधन यानी CWPRS में उन हाइड्रो प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप टेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। CWPRS इन हाइड्रो प्रोजेक्ट की मजबूती की उपयोगिता की जांच कर रही है। पाकिस्तान की कई सारी धमकियों के बाद बॉलीवुड के एक्शन हीरो मिथुन चक्रवर्ती का इसके बारे में क्या कहना है, आप जरा सुनिए। अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। भारत ने अभी जिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की है, ये देश की तरक्की में काफी हद तक साथ निभाने वाली है। दरअसल इनसे 20,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और इससे 2.25 करोड़ घर ऐसे हैं जो रोशन हो जाएंगे। और पाकिस्तान इस पावर प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर अफ्रीका जंग के बहाने खोजेगा। दरअसल पहलगाम के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को ही भारत ने जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। देखो, पाकिस्तान की 90% खेती जो है वो इसी नदी सिंधु और चेनाब नदी पर निर्भर है। जल संधि अगर सस्पेंड होती है तो पाकिस्तान की खेती पर असर पड़ेगा। यूँ तो ऑपरेशन सिंधु का ऐलान भारत ने काफी पहले ही कर दिया था, लेकिन अब लॉकडाउन किया गया है। ये पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से एक वार है। भारत पाकिस्तान के बीच
19 अगस्त साल 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। जम्मू कश्मीर से जो 6 नदियाँ बहती है, इसके पानी का दोनों देशों के बीच बंटवारा किया गया था। भारत की हिस्से में रावी, व्यास और सतलुज का पानी आया, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी हमने फैसला किया था। इस बीच दोनों देशों में 3 लड़ाई हो चुकी है, लेकिन इन 3 लड़ाइयों में सिंधु जल समझौता जारी रहा। लेकिन पहलगाम में जिस तरह पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेजा और जो इन्होंने हरकत की, यकीन माने भारत के सब्र का बांध टूट गया और तब भारत ने तय किया कि पाकिस्तान को इंसानियत दिखाना जरूरी है। और एक बड़ी बात आप जान लीजिए कि पीओके से बात पता चली है, दरअसल सिंधु जल संधि निरस्त होने से पाकिस्तान के इकोसिस्टम पर असर दिखने लगा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो के एंड में आए गए तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना।